जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि लेनिन का जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद जो है रूस का हेड कौन बना, रूस का राजा कौन बना। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग 10th क्लास के हिस्ट्री और चैप्टर नंबर की बात करें तो सेकेंड है जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसको देख रहे थे। और इसमें हम लोग देखे कि लेनिन जो है जब रूस का हेड बना हुआ है तो बहुत ही अच्छे तरीके से समाजवाद को बढ़ावा देता है। और यहीं से आपको ध्यान देना है कि जब लेनिन की मृत्यु हुई, और ये डेट है आपको याद होगा कि 21 जनवरी 1924 को जब लेनिन की मृत्यु हो गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि रूस का हेड कौन बना। तो बहुत शानदार आपको ध्यान होगा कि वैसे तो लेनिन का जो एक सहायक था जिसका नाम था ट्रोट्स्की, और कुछ और भी नेता थे, और उसमें एक और था जिसका नाम था स्टालिन। तो अब 1924 से लेकर के 1928 तक जब आप देखिएगा तो आपको पता ना चलेगा कि रूस का हेड कौन है। सब कोई कह रहा है कि हम हेड है, हम हेड है, ऐसे ही करके चल रहा है। तो 4 साल तक ऐसा ही चला, पता ना चल रहा है कि ट्रोट्स्की हेड है कि स्टालिन हेड है कि अन्य जो भी 10-12 नेता है कौन हेड है। तो अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जब 1928 आया, और 1928 आया तो फाइनली जो है आपको याद होगा स्टालिन जो है हेड बन गया है। स्टालिन जो है हेड बन गया है 1928 में। और इसने क्या किया, तो इसने पंचवर्षीय योजना का गठन करके अब रूस को चला रहा है। चूंकि अब देखा कि लेनिन जो लोगों को जमीन दिए, जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाए, उसके तहत जब देखे लेनिन प्रयास तो किए लेकिन उतना अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है। और इसी में बदलाव करके स्टालिन जब वहाँ का हेड बना तो स्टालिन जो है ये 1928 में पंचवर्षीय योजना का गठन करके, और ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये सभी लोगों को जो जमीन है ये सभी लोग अपना अनाज लगाओ, लेकिन तुमको अनाज नहीं लेना है, जो फसल होगा नहीं लेना है। तुमको 20 बीघा चाहिए, 10 बीघा चाहिए, 30 बीघा चाहिए, जितना खेत जाए, जितना तुमको खेत चाहिए उतना हम देंगे। जिसको जितना मतलब मेहनत कर सकता है, अब घर में जितना परिवार होगा उसके अनुसार, जिसको 10 बीघा देना है 10 बीघा दे दिया, 20 बीघा देना है 20 बीघा दे दिया। तो ऐसे ही करके इसने जमीनों का वितरण कर दिया, जमीनों को बांट दिया। और इसने क्या बोला कि खाने के लिए तुमको अनाज नहीं रखना है, खेत में पूरा मन से, पूरा ईमानदारी से, पूरा मेहनत करो, और जो भी अनाज होगा, जो भी खाने के लिए जो वस्तुएं होंगी, जो फसल होगा, वो सारा का सारा हम लेंगे। और तुमको खाना कैसे है, तो हम खाना खिलाएंगे। एक बहुत बड़ा डेली सुबह में बहुत बड़ा टेबल लगेगा, भोज होगा, वहाँ पर सभी लोग काम करने वाले बैठ के खाएंगे, फिर दिन भर काम करेंगे, फिर शाम को जो है एकदम पूरा बड़ा सा भोज का आयोजन होगा, फिर सुबह शाम इस तरीके से खाते रहेंगे। खाना खिलाएंगे हम, काम कराएंगे हम। तो जो होगा आप धनिया, टमाटर, गेहूं, धान, जो भी होगा, जो फसल होगा, ये सारा का सारा हम लेंगे, तुमको खाना खिलाने भर फिर अपने स्टॉक में रख देंगे, और जो बाकी बचेगा उससे उसको बेच करके उससे पैसा इनकम आएगा। यह स्टालिन का नीति है। इसने पंचवर्षीय योजना का गठन करके, और ये अपने शासन में 3 पंचवर्षीय योजना को बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर के चला। और इससे लोगों ने जब सुना कि सबको जो है इस प्रकार का जो है योजना ला करके दे रहा है, तो लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और लोगों ने कहा हमको क्या है, हमको तो खाना खाना है ना, सबको घर बराबर हो ही गया, सब किसी को सब सुविधा हो ही गया, खाना खिलाना है, मतलब इसको खाना खिलाना है, खाना खिलाइए रहा है। और जो हमको मेहनत करना है, काम करना, तो जिसका जितना मेहनत है, जो जितना श्रम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, उसके हिसाब से उसको उतना खेत दिया गया है, जमीन दिया गया है, जमीन का बंटवारा किया गया है। तो लोगों को लगा इससे अच्छा और क्या हो सकता है, तो सभी लोग जो है स्टालिन के समर्थन में आ गए। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब स्टालिन के समर्थन में आए तो स्टालिन देखा कि हमारा भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, हमारा भरपूर जो है लोग साथ दे रहे हैं, तो इसने क्या किया
इसने अपने ही लोगों से अपने ऊपर हमला करा करके अपने आप को हल्का फुल्का जोखिम करवा लिया। बताया अपने लोग को कि ऐसा हमला करना कि हमको बचाना, गाड़ी उड़ी को नुकसान पहुंचे, इधर उधर कुछ नुकसान पहुंचे, लेकिन हम सुरक्षित रहे, हमारे ऊपर हमला करो। स्टालिन एक रणनीति के साथ अपने ऊपर हमला करवा लिया और जो विरोधी नेता, जो ट्रोट्स्की थे, जो 10-12 नेता थे, इन लोगों को दोषी ठहराया कि देखिए हम जो पंचवर्षीय योजना का जो काम कर रहे हैं, इस विरोधियों से यह नहीं देखा जा रहा है। जो ट्रोट्स्की है, 10-12 नेता है, इन लोगों से हमारा काम नहीं देखा जा रहा है, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, जबकि हमला ये अपने आदमी से अपने ऊपर खुद कराया था। बस ये ट्रोट्स्की को 10-12 नेता को सजा देने के लिए यह ऐसा उपाय सोचा था और ट्रोट्स्की को रूस से ही निकाल दिया। अब विरोधी देखिए, अब यहाँ पर हेड है, ये हेड है, तो ये ट्रोट्स्की को बाहर निकाल दिया और जो 10-12 लोग थे उनको सजा दे करके ठोक पीट के सही कर दिया, कितनों को मार दिया कि हमारे ऊपर हमला कर दिए ये लोग। बताइए, हम जो काम कर रहे हैं, जो हम पंचवर्षीय योजना को जो लागू कर दिए हैं, या इन विरोधियों से देखा नहीं जा रहा है। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो पंचवर्षीय योजना को यह लाया था 1928 में, तो जो अलग अलग देश हैं, चूंकि ये समाजवाद का कंप्लीट समाजवाद है, क्योंकि सब किसी को जमीन बराबर है, सब किसी को बराबर भोजन दे रहा है, तो इसमें कहाँ अमीर गरीब कहाँ इसमें है कि हाँ चलिए उनको ज्यादा इनको कम, यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पर तो सब कोई बराबर है। जब सब कोई बराबर है, सब कुछ भी बराबर है, जमीन बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो यही तो समाजवाद है। अब यहीं से आपको एक थीम ध्यान देना है कि जब इस तरीके के व्यवस्था को लेकर के यह चल रहा है पंचवर्षीय योजना को कि टमाटर हम ही लगाएंगे, धनिया, मतलब सरकार चलाने के साथ साथ ये टमाटर लगवा रहा है, धनिया लगवा रहा है, मर्चा लगवा रहा है, धान गेहूं जो भी फसल हो सकते हैं सब पर जो है सबको जो है अपने नियंत्रण में रखा है और खाने भर के लिए स्टॉक में रख रहा है, बाकी सबको बेच करके पैसा ले रहा है। और इस तरीके से देश बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो इसको जब अमेरिका देखे, फ्रांस देखे, तो बोले ई लीजिए, इस सरकार का काम है कि धनिया लगवाएं, प्याज लगवाएं, टमाटर लगवाएं, इस सरकार का काम है कि धनिया उनिया ये सब लगवाएं। अरे तो छोड़ देना चाहिए ना। रूस, अमेरिका, जो आप देखिएगा अमेरिका, फ्रांस, जो बड़े बड़े देश है, ये इसको चिढ़ा रहे हैं, रूस को चिढ़ा रहे हैं कि ये सरकार का काम होता है आलू लगवाना। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब इसको पूरी दुनिया जो है हंस रही है कि सरकार का काम होता है क्या, अपना सरकार चलाए भाई, ये आलू प्याज धनिया लगवा करके क्या, ये मतलब ये तो छोड़ देना चाहिए, पूंजी वाले पैसे वाले लोग अपना कर लेंगे। लेकिन ये कंप्लीट समाजवाद को लेकर के चल रहा है रूस में स्टालिन। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, जो जो इसके पंचवर्षीय योजना पर हंस रहे थे, वह जब 1929-30 में जब विश्वव्यापी आर्थिक संकट जब आया, अमेरिका भी अपने घुटने पर टेकने पर मजबूर हुआ, तो अमेरिका जैसे देश जो है इसके पंचवर्षीय योजना को अपना करके अपने आप को बचाया, जो कि इस पर हंस रहा था। और बाद में जब विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया, तो इसी के कॉन्सेप्ट के, इसी की योजना को अपना करके अपने आप को बचा रहा है। अमेरिका जो एक समय में हंस रहा था, फ्रांस, जो बड़े बड़े देश थे, विश्व, अभी इतने से आप लगाइए ना अंदाजा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1924 में यह बैठा हुआ है। लेनिन के जाने के बाद स्टालिन कब है? 1924 में। और 1924 से लेकर के 1953 तक एकदम नॉन स्टॉप जो है ये रूस में शासन कर रहा है और इसी नीति के अंतर्गत चल रहा है। तो ये हम लोग देखें कि कंप्लीट समाजवाद को एकदम कर दिया है। लेकिन ये धीरे धीरे देखते देखते इतना ज्यादा तनाशाह हो गया था, बहुत ज्यादा तनाशाह व्यक्ति बन गया था। अब इस तरीके से लेकर के चल रहा है। अब यहीं से आपको ध्यान देना है कि अब मेन हम लोग देखेंगे किसको। अब थोड़ा ये तो आप समाजवाद समझ गए, अब साम्यवाद की तरफ थोड़ा चलते हैं। और यहीं से आपको एक थीम ध्यान रखना है कि साम्यवाद क्या है। साम्यवादी मतलब साम्यवाद। अब ये आपको ध्यान देना है कि ये क्या है। जैसे आप जान रहे हैं कि हाँ चलिए, जितने भी उत्पादन की वस्तुएं होगी सब पर सरकार का नियंत्रण है, तो समाजवाद है। क्या है? समाजवाद है, जो कि रूस में चल रहा है।
तो जो भी देश के अंदर की जो भी संसाधन होंगे, अब इसके भी समय में हल्का-फुल्का बैंक चल रहा है, लोगों को अब जो ज़मीन दिया हुआ है, समझिए ना, ये आप इतने सा अंदाज़ा लगाइए ना कि समाजवाद के व्यवस्था को यह विकसित लेकर के चल रहा है, पंचवर्षीय योजना को लेकर के चल रहा है, जो बाद में अमेरिका भी इसको अपनाता है। अब यही आपको जान कर के आश्चर्य होगा कि जब हम लोगों का भी जब देश आज़ाद हुआ, तो हम लोग भी जो है पंचवर्षीय योजना को अपनाए थे, चूँकि ये अच्छा है। अब साम्यवादी समाजवाद से अब साम्यवादी की तरफ आते हैं, तो यहीं से आपको मेन थीम ध्यान दें। देखिए, आप ये नहीं कि एकदम जो है क्लास कर रहे हैं 2 घंटा 4 घंटा ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। पूरा किताबें एनसीईआरटी खत्म, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। तो आप एक-एक बातों को ध्यान दीजिए और यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, तो यहीं से भरपूर पढ़ाई कीजिए और एक-एक क्वेश्चन को जो है अपने नज़रों से एक-एक क्वेश्चन पर जो है कमांड करना है और साथ ही साथ पूरा कांसेप्ट के साथ सीखते हुए चलना है। यदि आप 10th क्लास में, तो आप हमारे साथ शाम को 6 बजे जुड़ जाइए। हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। 11th क्लास में है तो सुबह में 7 बजे और 12th क्लास में है तो फिर शाम को 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ करके जो भी आर्ट्स सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। और इन सभी का टेस्ट होता है, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है MDS क्रांति, और आप वहाँ पर जाकर के टेस्ट दे करके उनमें जितने भी लोग, लगभग जो है बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर आप अपने आप को तय कर सकते हैं कि आपकी तैयारी औरों से कितनी अच्छी है, आप दूसरे से कितना बेहतर हैं। तो ये पूरा जो है हम लोग का रणनीति रहता है और इसी के तहत हम लोग चलते हैं पढ़ाई करते हुए, और बहुत ही शानदार हम आपको ले चल रहे हैं साम्यवादी पर। यदि देश के अंदर जो भी संसाधन है और उस पर सरकार का नियंत्रण है, तो ये समाजवाद है। लेकिन जो भी देश के अंदर संसाधन है, संसाधन के साथ साथ आपके भी ऊपर सरकार का यदि नियंत्रण है, आपके भी ऊपर सरकार का अधिकार है, सरकार जैसे चाह रही है, आप चाह रहे हैं डॉक्टर बनना, सरकार चाह रही है आप अच्छे दौड़ रहे हैं तो आपको एथलेटिक्स में दौड़ाना चाहती है, देश के लिए दौड़ाना चाहती है, तो आप तो चाह रहे कि नहीं हम बढ़िया से कोई इंजीनियर बन जाए, लेकिन सरकार चाह रही नहीं तुम देश के लिए दौड़ो, और शुरू से ही उसमें लगा दी। तो चाह तो आप रहे हैं कि नहीं हम इंजीनियर बन जाए, लेकिन सरकार आपके हुनर को देख करके शुरू से ही तय करती कि नहीं इसको एथलेटिक्स में लेकर के जाएंगे, इसको देश के लिए दौड़ाएंगे। ये साम्यवाद है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व जीवन पर सरकार का भी अधिकार है। संसाधन पर तो है ही, साथ ही देश के अंदर जो भी संसाधन है, घर है, आपका मकान है, इस सब पर सरकार का अधिकार है। आप सरकार के नियंत्रण में है, साथ ही साथ आपका सभी वस्तु, धन संपत्ति, ये सभी के साथ ही साथ आप भी सरकार के नियंत्रण में है। तो ये साम्यवाद है, साम्यवादी, इसी को हम लोग साम्यवादी बोलेंगे। और नहीं, सिर्फ आपको छोड़ करके जो भी संसाधन की वस्तु है ये सरकार के नियंत्रण में है, सिर्फ और सिर्फ आपका खेत द्वार, मकान, द्वार कहने का मतलब खेत घर, ये सब आपका जो भी धन संपत्ति है इस पर सरकार का नियंत्रण है, तो ये समाजवाद है जो कि रूस में चल रहा है। और इसके साथ ही साथ आप भी सरकार के नियंत्रण में है, सरकार आपको जैसा चाह रही हो वैसा ही आपको करना है, तो ये साम्यवाद है जो कि चाइना में अभी अब धीरे धीरे हम आ रहे हैं। हर एक बातों को जो है हम लोग मजबूती के साथ चलेंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो यही लेनिन के बाद जो है स्टालिन बना हुआ है, और यहीं से आपको मेन ध्यान देना है कि जब भारत भी आज़ाद हुआ तो किसको अपनाया, तो याद रखिएगा किसको अपनाया, यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, पंचवर्षीय योजना को अमेरिका भी जो कि अपनाया था। अब चूंकि यहाँ पे ये है कि एक तरफ जो है अमेरिका चाह रहा है कि नहीं हमारा समाजवाद का बढ़ावा हो, पूरे देश में जो है एक दिन ना एक दिन समाजवाद आएगा। अमेरिका क्या है, अमेरिका किसका सपोर्टर है, पूंजीवाद का। हर एक चीज, स्कूल प्राइवेट, कोई फैक्ट्री प्राइवेट, पूंजीपति अपना चलाएंगे। तो अब देखिए यहीं से आपको मेन समझना है, देश में जो कुछ भी है सरकारी है समाजवाद, देश में जो कुछ भी है प्राइवेट है उसको पूंजीपति वर्ग चला रहे हैं, क्या है, पूंजीवाद है। जैसा अमेरिका पूंजीवाद है, ये रूस समाजवाद है। अब इन दोनों में टक्कर चल रहा है, ये दोनों कह रहे हैं कि अब रूस कह रहा है कि नहीं समाजवाद हमारा नाम होना चाहिए, पूरी दुनिया में समाजवाद हम फैला करके मानेंगे। अमेरिका कह रहा है फैला लो, तुम फैला लो।
पूरी दुनिया में एकदम पूंजीवाद होगा, तो अमेरिका पूंजीवाद का सपोर्टर है और रूस जो है समाजवाद का है। अब इन दोनों में तानातानी चल रहा है। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अब यहीं से मेन आप देखिएगा तो यहाँ पर जो इंग्लैंड चलिए, तो अब धीरे धीरे जो है इंग्लैंड जो है धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तो आपको भी ये पता है कि इंग्लैंड जो कि लगभग कई देशों पर जो है अपना शासन कर रहा था, अब धीरे धीरे अब यहाँ पर भी अब देखिएगा आप ही अभी आपको बताएं कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट, इससे बहुत सारे देश प्रभावित हैं। अब उसी में आपको इंग्लैंड जो है धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और जब इंग्लैंड धीरे धीरे कमजोर हो रहा है तो इसका जो है नियंत्रण लगभग कई देशों पर था। अब उन देशों को इसको मजबूरी है आज़ाद करना। अब धीरे धीरे यह जो है अलग अलग देशों को आज़ाद कर रहा है। तो यही आप देखिएगा आज जो रूस और यूक्रेन, तो यूक्रेन ये जो भी रूस के आसपास के देश थे, जो भी देश आज़ाद होते थे, उसको अमेरिका जो है एक तरफ खींचने का प्रयास करता था। देखिए यहीं से आपको क्लास का मेन आपको ये थीम पकड़ना है। अमेरिका हो गया, उसके बाद अभी हम आपको बताएं रूस। तो रूस में क्या है, यहाँ पर देखिएगा तो पूंजीवाद है, यहाँ पर देखिए पूंजीवाद है, पूंजीवाद है, और यहाँ पर देखिएगा तो समाजवाद है। तो अब ये देखिए जो देश आजाद हो रहे हैं उसको अमेरिका अपने तरफ खींचना चाह रहा है और रूस अपने तरफ खींचना जा रहा है। यहीं पर आप देखिएगा तो ये कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि तुम हमारे ये जो है व्यवस्था को अपनाओ, पूंजीवाद को अपनाओ, तुमको हम सब कुछ देंगे, पैसा देंगे, हथियार देंगे, जो तुमको जरूरत पड़ेगा तुमको हम सब कुछ देंगे। क्योंकि अभी इंग्लैंड धीरे धीरे सभी लगभग देशों को आज़ाद कर रहा है और वही देश आ रहे हैं आज़ाद हो रहे हैं, तो सोच रहे किस कंसेप्ट को अपनाएं। तो अमेरिका कह रहा है कि हमारे पूंजीवाद को अपनाओ और रूस कह रहा है कि नहीं हमारे समाजवाद को अपनाओ। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, अमेरिका कह रहा है कि तुमको हम पैसा देंगे, धन देंगे, सब कुछ का सुविधा देंगे, जो जो चाहोगे, कंपनी लगवा दे, तुम्हारे देश में कंपनी लगवा देंगे, लेकिन हमारे पूंजीवाद को एक्सेप्ट करो। और रूस कहता था नहीं, तुमको सब कुछ देंगे, A to Z जो तुम मांगोगे तुमको सब कुछ देंगे, पैसा से लेकर के तुमको जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, सैनिक कह दो सैनिक भी दे देंगे, अरे एक से एक तुमको हथियार देंगे, जो तुमको आवश्यकता है सब कुछ देंगे, लेकिन हमारे समाजवाद को अपनाओ। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उसमें से लगभग कई देश जो है रूस के समाजवाद को अपनाए, चूंकि ये रूसी क्रांति को मेन हम चल रहे हैं। तो अब यहीं से आपको ध्यान रखना है कि रूसी क्रांति को जब हम चल रहे हैं तो रूसी क्रांति पर ध्यान रखें। तो रूस वाले जो समाजवाद को विकसित करना चाहते थे, तो जो जो देश आजाद हो रहे हैं उसमें से कई देश जो है रूस के समाजवाद को अपनाए। और यही एक देश उस समय भी बड़ा था और यही धीरे धीरे जो है लगभग USSR बन गया, इतना बड़ा देश बन गया, USSR बन गया था, बहुत बड़ा देश बन गया। क्योंकि अब जो भी समाजवाद अपनाते थे आकर के इसमें मिलते थे। और यहीं से आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के भी जो पूंजीवाद थे, कई देश अमेरिका के भी पूंजीवाद को अपनाए। अब मेन आपको थीम ध्यान देना है 1947 में भारत आजाद हुआ है, भारत। और भारत जब नए नए आजाद हुआ है तो अब इसको भी अमेरिका अपने तरफ खींच रहा है और रूस अपने तरफ खींच रहा है। रूस कह रहा है समाजवाद, ये कह रहा है अमेरिका लो मेरा पूंजीवाद लो, तुमको पैसा देंगे, सब कुछ देंगे। तो यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि चलो हमारे कंसेप्ट को अपनाओ, समाजवाद, सब स्कूल सरकारी, सब कुछ फ्री, बस जो है सब सरकारी, हॉस्पिटल सब सरकारी। तो भारत बीच में है, भारत बीच में है, बोला कि हमको जो ज़्यादा हेल्प करेगा हम उसी का कंसेप्ट अपनाएंगे। इसी चक्कर में रूस बोला लो पैसा चाहिए, लो हम तुमको ये देते हैं,
तुम्हारे यहाँ ये खान को खुदवा देते हैं, ये लगवा देते हैं, फैक्ट्री बैठवा देते हैं, लेकिन समाजवाद को मत भूलना। तो इसी के कारण आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारे देश में लगभग हॉस्पिटल से लेकर के आप देखिए, स्कूल से लेकर के, बस स्टैंड से लेकर के, बस वगैरह सब कुछ लेकर के, रेलवे, ये सब जो है सरकारी आ गया। सरकारी यानी कि समाजवाद। और जब इधर से अमेरिका जोड़ लगाया कि अरे भारत तुमको और उससे ज़्यादा पैसा देते हैं, तुम हमारे वाले को अपनाओ। तो जब इसने हेल्प किया तो हम लोग बोले कोई बात नहीं, हम अमेरिका जब हमको पैसा दे रहा है तो हम यहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी रखेंगे, सरकारी स्कूल है तो प्राइवेट भी रखेंगे, सरकारी बस है तो प्राइवेट भी बस रखेंगे। मतलब हमारे देश में सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। तो हम लोगों के यहाँ मिश्रित वाला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब इसी के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था, समझ गए कि नहीं? यानी आप देखिए आज प्राइवेट स्कूल है तो सरकारी भी है, आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी भी है। तो अब यही आपको मेन थीम समझना है, कंसेप्ट। ये क्लास जो आप कहते हैं, क्लास में आपको कितना मजा आ रहा है, यहीं से आपको मेन जड़ पकड़ करके कि ना हमको रूसी क्रांति क्यों इतना भारी। अरे भारी थोड़े है, ये तो आप नहीं पढ़े हैं। पढ़े भी हैं तो आप बिल्कुल अब कंसंट्रेटेड होकर के एक एक बातों पर आपको कमांड पकड़ना है, कहाँ से आपको किस क्लास से आपको कंसेप्ट आ रहा है, मेन इस पर ध्यान देना है। टाइम पास से कुछ नहीं होने वाला है। टाइम को कैसे बचा करके अपने आप को जो है बेहतर बनाना है, इस पर मेन ध्यान देना है। अब यही आप सोच लीजिए ना कि जब इस तरीके से यूएसएसआर बहुत बड़ा देश बन गया, लेकिन यही जब देखिएगा 1991 के आसपास फिर इसमें से अब कुछ अमेरिका बढ़ावा दिया तो कुछ इसके तरफ खसक गए। तो 1991 में जब देखिएगा तो यूएसएसआर टूट गया है। रूस अब जो है छोटा देश होते हुए जो पहले भारत से 11 गुना बड़ा देश, अब यही देखिए ना 1991 में रूस जो है अब इससे जो इसके समाजवाद को अपनाए थे धीरे धीरे अब अलग हो रहा है। तो 1991 की ये कहानी है। और उस समय जो है रूस छोटा हो गया है, लेकिन आज भी अगर बात करेंगे तो रूस बहुत बड़ा देश है। तो सोचिए जब यूएसएसआर रहा होगा तब कितना बड़ा रहा होगा। तो अब ये आपको यहाँ से ध्यान देना है। इसी बीच जो है अब इतने से आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर क्या है, रूस है, और रूस के जस्ट बगल में ही कौन सा देश है, चीन है। तो ये देखा रूस, जब देखा चीन की रूस अरे ये तो टूट रहा है, ये कमजोर पड़ रहा है, तो क्या बताइए चीन जो है रूस का हेल्प करना छोड़ देगा? नहीं, क्योंकि अभी आपको हम बताएं कि सबसे बड़ा देश रूस और जनसंख्या की तुलना में सबसे बड़ा देश चाइना, लेकिन अब भारत हो गया है। तो ये था, चीन था, तो चीन में भी समाजवाद है और रूस में भी समाजवाद है। तो बताइए रूस को कुछ होगा तो चीन छोड़ेगा? चीन छोड़ेगा मतलब उसका हेल्प नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, वहां पर भी समाजवाद, यहाँ पर भी समाजवाद, तो हेल्प क्यों नहीं करेगा? अब यही जब आपको ध्यान दीजिएगा, ये चाइना में समाजवाद ही था, लेकिन जब माओ त्से किंग आए, माओ त्से किंग यहाँ का हेड बने, तो इन्होंने चाइना में क्या ला दिया? देखिए मेन आपको नाम पर ध्यान रखना है, माओ त्से किंग, माओ त्से किंग जब ये हेड बने, माओ त्से किंग, इन्हीं से आपको याद रखना है माओवाद। जब माओ त्से किंग आए तो इन्होंने जो है कंप्लीट साम्यवाद की भावना का जो है विस्तार किया। ये बोले कि हाँ हमारे देश में सब कुछ संसाधन से लेकर के खेत बाड़ी, घर मकान सब कुछ तो प्राय सरकारी है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ अब इंसान को भी, मानव को भी हम जो है अपने बस में रखेंगे, हम जैसा चाहेंगे। माता पिता चाह रहे हैं कि बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, लेकिन चाइना देखा नहीं, वो तो दौड़ने में तेज है, तो उसको बचपने से ले लिया कि ना इसको हम अपने देश के लिए दौड़ाएंगे। माता पिता बार बार चिल्ला रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा। अब माता पिता ज्यादा बोले तो चाइना उठा करके जेल में डाल दिया कि नहीं, हम जब इसको चाह रहे हैं एथलेटिक्स में भेजना, देश के लिए दौड़ाना, तो देश के लिए दौड़ाना मतलब दौड़ेगा, क्योंकि ये हमारे अंडर में है। साम्यवाद की भावना यही है कि इंसान को भी बस में रख रहा है चाइना। और माओ त्से किंग की इसी सिद्धांत को हम लोग माओवाद का नाम देंगे, माओवाद। धीरे धीरे आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि अब ये चाहे कि अब हमारा वाला कंसेप्ट जो है पूरी दुनिया में लागू। और इसी कारण में भारत जस्ट बगल में, चाइना के बगल में भारत है, वो चाहा कि नेपाल को भी चाहा वहां पर लपेटने के लिए कि नहीं यहाँ पर जो है साम्यवाद, माओवाद। अब चूंकि माओ त्से किंग से ना निकला है साम्यवाद,
माओ त्से किंग से मेन इसको जो है विकसित किए, इसीलिए साम्यवाद के भावना को ही हम लोग माओवाद समझेंगे। माओ माओ यानी माओ त्से किंग, इन्हीं का विचार था, इन्हीं का व्यवस्था था। अब यही से आपको ध्यान रखना है कि वो चाहा कि हम नेपाल में विकसित कर लेंगे, हम चाइना कि हम जो है भारत में कर लेंगे, लेकिन भारत वाला बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। हमारा संविधान इसका बिल्कुल परमिशन ही नहीं देता है कि मेन हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं, मौलिक अधिकार है कि नहीं। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक आप देखिएगा कि हमको हर एक धर्म का स्वतंत्रता है, हमको जो है घूमने का स्वतंत्रता है, बोलने का स्वतंत्रता है। जब यहाँ पर भारत में माओवाद जैसी व्यवस्था को लागू किया जाएगा तो क्या हमारा मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से रह पाएगा, बच पाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए भारत में माओवाद को ला करके विकसित करना क्या ये संभव है? नहीं है। तो यही भारत सरकार रोकी कि नहीं, माओवाद भारत के अंदर नहीं। माओवाद का कोई किताब लेकर के भारत वाले अगर कोई किताब भी इसका ले लेगा तो उसको हम जेल में डालेंगे। भारत का कोई व्यक्ति यदि माओवाद को बढ़ावा देगा, चाहे उसका किताब सिर्फ ले ना ले हाथ में, उसको हम जेल में उठा करके डाल देंगे, क्योंकि ये कंप्लीट यहाँ पर नहीं चल सकती, ये उल्टा ही खोपड़ी का ये दिमाग है। अब यही माओ त्से किंग जो है भारत में कहना हम तो एकदम जो है माओवाद को बढ़ा करके मानेंगे, तो भारत सरकार बोली कि खैर खबरदार जो भारत में इस तरीके का व्यवस्था लाए तो ये बोला चाइना हम तो ला करके मानेंगे, और इसी के कारण जो है ये जंगलों में छिप करके रहते हैं। और चाइना बोला कि जो जो भारत के कुछ व्यक्ति यदि चाहोगे कि माओवाद को बढ़ावा देना तो तुमको हम क्या क्या देंगे, हथियार देंगे, पैसा देंगे, धन देंगे, तुमको नेटवर्किंग जो भी हेल्प होगा सब देंगे, बम गोला बारूद सब देंगे। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, कभी कभी आप छत्तीसगढ़ में सुने होंगे माओवाद से टकरा गई है कि नहीं, माओवाद हमला कर दिए, ऐसे इस प्रकार का आप सुने होंगे। छत्तीसगढ़ का आप सुकमा देख लीजिए। तो ऐसा ही इस प्रकार का विचार जो है चाइना विकसित करना चाह रहा था। नेपाल हल्का हल्का उसका टावर धर रहा है, और नेपाल चूंकि हम लोग का पड़ोसी देश है, नेपाल में जब माओवाद होगा तो इसके जरिए भारत में भी आ सकता है, भारत में भी आ सकता है। अब यही से मेन आपको ध्यान देना है, ये माओवाद का सिद्धांत है, लेकिन क्या भारत में वो आ सकता है? इनका मेन एक ही रहता है, चाइना की एक ही है माओवाद के सिद्धांत को विकसित करने के लिए, एक ही है कि जब भारत में चुनाव होगा तो वहां पे बूथ को उड़ा दो, पूरे वोट को लूट लो, पूरा एकदम जो है दंगा फसाद जो हो एकदम बर्बाद करके छोड़ दो। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा क्यों ऐसा क्यों यह करना चाहता है, क्योंकि इसका कहना है कि जिस तरीके से आप यहाँ पर सीपीआई यानी माले की पार्टी खड़ी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी, जिस तरीके से इन लोग का यहाँ पर नेता खड़ा होकर के वोट के द्वारा जो है वोट में जीतने का प्रयास करता है, वैसे हमको भी माओवाद की पार्टी को जो है भारत में मान्यता दे कि हमारा भी नेता, माओवाद का भी नेता खड़ा होकर के भारत में शासन करे। तो भारत सरकार कहती है अरे तुम शासन करेगा तो हमारे आदमी को ही अपने अंडर में रखेगा, हमारे आदमी को ही अंडर में रखेगा, कैसे यहाँ पर लोग स्वतंत्र रह पाएंगे, चूंकि हमारे संविधान के खिलाफ है। तो इसीलिए माओवाद चाहती है कि नहीं भारत में हम विकसित करके मानेंगे। अब एक ही बात बताइए ना, आपसे हम कोई व्यक्ति किसी से क्यों जो है लड़ना चाहता है, वो वैसा कह रहा है आप वैसा नहीं कर रहे हैं, वो जैसा कह रहा है आप वैसा नहीं कर रहे हैं, तो आपसे लड़ेगा। ये चाइना कहता है कि भारत में एकदम माओवाद का हम बढ़ा कर मानेंगे, लेकिन भारत सरकार गए नहीं, इधर नहीं। तो अब इसी के कारण चाइना और भारत इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब एक यहाँ पर मेन आपको थीम पकड़ना है कि यही माओवाद का सिद्धांत है, यही माओवाद का सिद्धांत है। और इस तरीके से आप माओवाद यानी कि साम्यवाद, तो आज के क्लास में आप समाजवाद की अगर बात करें या साम्यवाद की बात करें तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि साम्यवाद और समाजवाद ये आप अंतर कर पाएंगे, डिफरेंट कर पाएंगे। और इस तरीके से इस चैप्टर को हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए। तो यही था मेन। अब यहाँ से आपको कितना क्वेश्चन बनता है, कितना ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, अब इसके लिए नेक्स्ट क्लास हम लेकर के आएंगे और वहाँ से आपको हर एक बात जो है आपको समझ में आएगा। हम आपको एक बार और कहते हैं कि आपका एग्जाम जो है इस बार है 2026 में एग्जाम देने वाले हैं आप, अभी से 2-3 महीना ही समय बचा हुआ है। तो आप इतना बेजोड़ तैयारी कीजिए, अभी भी आपके पास समय है, कोई बात नहीं। वैसे तो आप इतने दिन से कहीं पढ़ाई करते हैं, कहीं कीजिए, एक क्लास से छोटा समय शाम को 6 बजे आप हमारे साथ जुड़ करके बढ़िया से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप 10th क्लास में तो शाम को 6 बजे जुड़ जाइए, 11th क्लास में है तो सुबह में 7 बजे, और 12th क्लास में तो शाम को 7 बजे जुड़ करके आप हमारे साथ बेहतरीन जैसे आर्ट्स सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और हम आपको ये बताते हैं कि ये जितना भी हम लोग पढ़ाते हैं
ये सब का जो है हम लोग टेस्ट लेते हैं और टेलीग्राम पर टेस्ट लेते हैं। ये तो यूट्यूब एमडीएस क्रांति चैनल यहाँ पर क्लास चलता है, लेकिन इसका टेस्ट टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमडीएस क्रांति ही इसी नाम से जो है वहाँ पर भी चैनल है, आप वहाँ पर जुड़ करके टेस्ट दे सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो दिया गया यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर, दैट मीन्स व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ से जो है आपको हर एक प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वहाँ से देख लिया जाएगा। तो अब मेन आपको समझना है कि जो इसका ऑब्जेक्टिव्स आप कितना बना पा रहे हैं, इसका कितना आप टेस्ट देकर के उस ऑब्जेक्टिव्स में आप कितना नंबर ला पाते हैं, मेन ये आपको ध्यान देना हर एक बात को। अब यहाँ से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाने की आपको हम इतना ही कहते हैं कि आप पढ़ाई किए ना तो क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा। अभी के समय में किस व्यक्ति के पास क्वेश्चन बैंक नहीं होगा? लगभग सभी किसी के हाथों में तो क्वेश्चन बैंक होगा। आप वहाँ से एसएसटी का निकालिए और वहाँ से देखिए कि इस चैप्टर से जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है क्या आप आसानी के साथ बना पाते हैं कि नहीं। तब आपको लगेगा कि नहीं, एकदम रियलिटी में जो है एकदम पूरा भरपूर तैयारी चल रहा है। बस हमको देरी था कि पता नहीं था कि शाम को 6 बजे से ये सर क्लास लेते हैं, एमडीएस क्रांति चैनल, ये आपको पता नहीं था। तो आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान देना है कि देखिए आपको कोई भी यहाँ से जैसे आपको लगता है कि हाँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कैसे, अब आप जब इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको देखिए ऐसा नहीं कि हम कोई प्रचारी, ये सब आप बिल्कुल दिमाग में नहीं रखिए, नहीं भी पढ़िए क्लास छोड़ के चलिए, उससे क्या मतलब है। लेकिन आपको हम ये कर रहे हैं कि यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप जाइए इसी चैनल के एमडीएस क्रांति चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए समझाना मेरा काम है, हम समझा देते हैं। वहाँ पर 10th हिस्ट्री का बना हुआ है, 10th सिविक्स का बना हुआ है, 10th ज्योग्राफी का बना हुआ है, 10th इकोनॉमिक्स, सब सब्जेक्ट का बना हुआ है। आप उसी तरीके से 11th में है तो सभी 11th के अलग अलग सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, 12th के भी अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो आप वहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग ऑफलाइन चलाते हैं, तो यदि आप यहाँ तक पॉसिबल नहीं है, व्हाट्सअप नंबर आपको वहाँ पर दिया गया है, मोतिहारी में ही चलता है। तो यदि आपको इतना आप सक्षम नहीं है ऑफलाइन के लिए तो आप ऑनलाइन के माध्यम से ही तैयारी कीजिए। लेकिन एक बात जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा रहा, क्या आपको क्लास समझ में आता है कि नहीं। जो आप एनसीईआरटी किताब उठाइएगा, कहिएगा इतना हमको नींद आ रहा है, छोड़ देते हैं, नींद नहीं आएगा। ये क्लास करने के बाद आप किताब को उठा करके पढ़िए, नींद आएगा तो हमसे कहिएगा, है ना। व्हाट्सअप नंबर आप वहाँ पर एक एक बात को जो है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ से आप देखिए कि मेन किताब को उठाइए और पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो है आपको आनंद मिलेगा कि काम मज़ा आ रहा है, ये मज़ा हमको कब नहीं मिला था। तो एक एक जो है चैप्टर का हम लोग पूरे बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़ करके बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपको जहाँ से भी क्लास समझ में आता है आप वहाँ पर उस चैनल पर हर एक जगह पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के लिए कितना बेहतर आप कर रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो फिर हम लोग कल शाम को 6 बजे मिलते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।